पढ़ता है वो, है ना। तो जिसने पहले पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए लर्निंग है। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू अटेंड दीज क्लासेस, टाइम इन वर्क हो, परसेंटेज हो, SICI हो, एलिगेशन हो, एवरेजेस हो। तो टाइम इन वर्क में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि नंबर ऑफ डेज कुछ रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेज कुछ रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ डेज के बिना पे कोई कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं, तो इस चीज को सबसे पहले समझिए। और ऐसा कहा गया है कि राम किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है। आप सब मतलब स्टार्ट हो गया ना, कोई बैठ के मतलब लेट के पढ़ाई ना करे, मेक श्योर। तो राम जो है 10 डेज में काम को फिनिश करता है और श्याम जो है 12 डेज में करता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, इसमें एक ही काम जो राम करता है वही काम श्याम करता है अलग अलग बार। यानी प्रोजेक्ट एक ही है, प्रोजेक्ट को देख करके राम बोलता है कि आई विल टेक 10 डेज, श्याम बोलता है आई विल टेक 12 डेज। नाउ अब समझना यह है कि मान लो अगर दोनों साथ काम करें उस एक प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट एक है, काम एक है, ये हम लोगों ने क्लास 6 में 7 में पढ़ा कि लेट द वर्क बी वन। अगर उस एक काम को जिसको राम ने कहा कि 10 डेज लगाएगा, जिसको श्याम ने कहा कि वो उसको 12 डेज लग जाएंगे, थोड़ा स्लो करता है वो, थोड़ा आराम से काम करता है, तो दोनों मिल करके क्या आंसर 10 + 12 = 22 डेज होगा? हाँ या ना बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। सर। क्या हाँ या ना, क्या बोल रही हो? नो सर। नहीं। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज इज नॉट गिविंग मी अ प्रॉपर आइडिया। नंबर ऑफ डेज से हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि दोनों को काम करने में साथ में कितना वक्त लगेगा, ये हमें आइडिया नहीं दे रहा है। क्या आइडिया देगा वो है एफिशिएंसी, उस पर हम लोग आते हैं। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन कि राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर के काम को खत्म कर लिया, दे फिनिश द वर्क टुगेदर। जब उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जो है 22,000 चार्ज करेंगे, जो भी काम हुआ है, जो भी व्हाइट वॉश हुआ है दीवारों का। तो राम और श्याम को मैंने एक साथ 22,000 पे किया। अब इनका बंटवारा क्या आप 10:12 के रेशियो में करेंगे, यानी कि 5:6 के रेशियो में करेंगे? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। वैभव, अजय। सर 5:6 में नहीं करेंगे। 5 और 6 में नहीं करेंगे, ठीक है। किस में करेंगे फिर? 6:5 में करेंगे, बस ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज मेरा यहां पे भी काम नहीं आ रहा है। ये जो 6:5 है किसी और चीज का रेशियो है, हम उसको पढ़ेंगे। मैं बस एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं, ट्रेलर दे रहा हूं इस चैप्टर का, कि नंबर ऑफ डेज आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है। नंबर ऑफ डेज आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है, बस ये माइंड में रखो। हम नंबर ऑफ डेज को ऐड नहीं करते हैं। राम और श्याम अगर किसी काम को अकेले अकेले 10 डेज और 12 डेज में करते, तो मिल करके वो 22 डेज में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो द टाइम टेकन विल बी लेस देन एनी ऑफ द डेज। 10 और 12 दोनों का जो मिनिमम वैल्यू 10 है, उससे भी कम टाइम लगेगा अगर राम और श्याम मिल के काम करें। मान लो एक प्लेट बिरयानी है, कोई फ्रेंड 10 मिनट में खाता है और उसका जो बेस्ट फ्रेंड भुक्कड़ है वो 3 मिनट में खत्म कर देता है। एक फ्रेंड को खाने में एक प्लेट बिरयानी 10 मिनट लग रहा है, दूसरे फ्रेंड को खाने में 3 मिनट लग रहा है। जब दोनों को मिला दोगे, भाई दोनों एक ही प्लेट बिरयानी है, अभी भी टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? नाउ दैट्स अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। अब ये आंसर शुड बी लेस देन 3 मिनट्स। दैट्स माय एक्सपीरियंस कि जो मेरा भुक्कड़ दोस्त है वो 3 मिनट में खा जा रहा है एक प्लेट बिरयानी, और मुझे लगता है 10 मिनट। लेकिन
जब दोनों मिलके एक ही प्लेट बिरयानी पे कूद पड़ेंगे, सो टाइम टेकन विल बी लेस देन 3 मिनट। हाँ या ना किरण? यस सर। तो आइडिया आ रहा है ना, टाइम एंड वर्क का पहला आइडिया रखो कि नंबर ऑफ डेज विल नॉट डिसाइड एनीथिंग। नंबर 1, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एफिशिएंसी विल डिसाइड। बहुत सारे मामलों में एफिशिएंसी डिसाइड करेगा। चलिए ना 2-4 इजी क्वेश्चन देखते हैं, इतना दिमाग खराब करने का क्या फायदा। So we will look at the question number 1. We will look at the question number 1. ठीक है, इसको देखते हैं। 5 men complete a piece of work in 25 days. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 5 men है, 25 दिन में काम खत्म करते हैं। In how much time will 15 men complete the work? 15 men को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में? कुरैश नहीं आया है क्या क्लास करने? हाँ सर, नहीं है। अच्छा ठीक है, शायद कहीं गया होगा वो। तो मुझे ये बताओ, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा वो रिस्पॉन्ड करें, जिनसे बन जाएगा वो ट्राई करें। उसको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। नहीं बनने वाले बच्चे वो रिस्पॉन्ड करें प्लीज। बना लिया सर। फास्टेस्ट आंसर मुझे आ गया है। आप लोग आंसर भेजिए अगर बन रहा है तो। यस सर, 75। अदिति ने 9 डेज भेजा है। आर यू सीरियस? ऋतिक ने 8 पॉइंट। वाओ, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। क्लास इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब मजा आएगा, क्योंकि जिसका आंसर गलत हुआ आंसर तो ऑब्वियसली दिख रहा है, 75 डेज होगा। क्यों बच्चों? शिवांगी? सर बना रही हूँ। नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा। विष्णुप्रिया, ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के 8.3 होगा सर। 8.3? अब 8.3। हाँ सर 8.3 होगा, मैंने राउंड फिगर कर लिया, मतलब 8 से ज्यादा है तो 9 आ रहा है। राउंड फिगर भी करती है तू? अदिति? जी सर। नहीं 8 से ज्यादा है तो मतलब दूसरे दिन था, थोड़ा तो वक्त लगेगा तो इसलिए मैंने 9 कर लिया। ठीक है। सो अभी तो आपका आंसर 8.33 है ना? स्वयंजीत जरा एक्सप्लेन करे भाई साहब, 75 कैसे आया? कैमरा ऑन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। नहीं सर, 78.3 आ रहा है, वो गलती से निकल कान गया। पकड़ के तुम उठा बैठी करो अभी। सॉरी निकल गया, सॉरी। तुम ऐसी गलती करोगे तो मालूम है ना। किरण, 75 कैसे आया? 75 आंसर होगा नहीं होगा? क्या आंसर होगा? 8.33 सर। तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ मेन जो है वो 3 गुना हो गया है। आदमी ज्यादा हो गया है, वक्त कम लगेगा, नंबर ऑफ डेज कम लगेगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, राइट? तो ये चीज यहां समझने वाली है। जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उमाकांत जी पढ़ाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ाते हैं, उसमें बहुत डिटेल में चीज पढ़ा चुके हैं वो। तो नंबर ऑफ मेन जो है आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मेन जो है नंबर ऑफ डेज के इनवर्स में है, ठीक है? तो यहां पर आपको कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए दुनिया का कोई टीचर, कोई मटेरियल, कोई कोचिंग काम नहीं आएगा।
इसलिए एग्जाम का नाम एप्टीट्यूड है। कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, कितना भी टीचर पढ़ा ले, कॉमन सेंस का तड़का लगाना एकदम जरूरी है। इसीलिए यू कैन नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। जैसे कि हम लोग आईआईटी और मेडिकल की तैयारी में वी आर लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, यहां पे कोई नहीं कह सकता। ठीक है, तो 5 मेन को अगर लगा है 25 दिन, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू D2। ठीक है, जिन बच्चों से गलती हुई वो सही से नोट लिखेंगे, और जिनको इजी लग रहा है वो कोई बात नहीं, वो शायद आगे बना रहे होंगे। अदिति का आंसर एक सेंस में सही है अगर वहां ऑप्शन दिया है। अदिति का आंसर एक और सेंस में सही होता अगर वो टीटा क्वेश्चन आ जाए, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन ना दिया हो बल्कि आपको वैल्यू डालना हो। ऐसे हालात में आपको 9 डालना पड़ेगा। अगर ये सवाल जीमैट में आएगा तो वहां पे आपको 9 डालना होगा, क्योंकि 8.33 डेज का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं बनता है। 8.33 डेज बंदा जो काम कर रहा है तो वहां पे उसको पगार मिलेगा ना। जो लास्ट दिन 1/3 आएगा वो कहीं ना कहीं अपना ऑफिस क्लोज करके आया आपका काम करने। सो ही इज ऑलरेडी देयर इन योर ऑफिस डूइंग योर वर्क। सो इसीलिए उसको 9वें दिन का पगार मिलेगा। सो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम लिख रहे हो। इंडियन एग्जाम लिख रहे हो तो आपका आंसर 8 1/3 डेज आएगा। विदेशों का एग्जाम लिख रहे हो आपका आंसर 9 डेज आएगा। ऑप्शंस है अगर मौजूद तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मौजूद है। दोनों अगर मौजूद है तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। और अगर टीटा है, टीटा का मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग इस तरह का कैट में आता है टीटा क्वेश्चन, वहां पे बोलता है कि प्लीज पुट द वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो वहां 8 नहीं बल्कि आपको 9 आंसर प्रेस करना होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर इसमें M1 D1 ये जो फॉर्मूला ये कैसे आया, मतलब किस? प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। हाँ, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। क्यों प्रोडक्ट कांस्टेंट? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का रिश्ता है नंबर ऑफ मेन में और नंबर ऑफ डेज में। कौन पूछा था ये? ऋतिक? नहीं वैभव सर। वैभव। इसमें ना बेटा एक हम लोग चैप्टर पढ़ाते हैं, वो बाकी बच्चे पढ़ चुके होंगे शायद, उमाकांत जी पढ़ाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये सब कुछ कवर हो जाता है। सो आपको पता लग जाएगा कब रेशियो कांस्टेंट करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कभी कभी रेशियो कांस्टेंट करते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट कांस्टेंट करते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, तो ऐसे हालात में MD इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम लोग M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 लिखते हैं। जो बच्चे साइंस के बच्चे हैं उन्होंने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कुछ याद आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आइए। इफ अ मैन टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, एक आदमी को 15 दिन लगते हैं। एक आदमी को एक काम करने में 15 दिन लग रहा है। यस, जिन बच्चों से बन गया वो आंसर भेजे, जो बच्चे नहीं बना सके हैं वो मुझे रिस्पॉन्ड करें। कॉमन सेंस बेस्ड है, दुनिया के कोई चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है तो आप बेवकूफी कर रहे हो। जब हमारे लाइफ में फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तब का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी 15 दिन में काम खत्म करता है, तो 2 आदमी यहां पे काम में आया हुआ है और वो 5 दिन तक काम किया, कुछ हिस्सा काम करेगा। यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है अज्यूम करने का? यहां सबसे आसान तरीका क्या है अज्यूम करने का कि एक आदमी एक दिन में मान लो एक काम करता है। एक काम कैसा होता है देखने में? एक काम ऐसा होता है जैसे किसी के घर में AC इंस्टॉल करना हो, किसी के दुकान में जेरोक्स मशीन इंस्टॉल करनी हो, तो वो एक काम करता है, 1 यूनिट ऑफ वर्क। अजय तुम्हारा आंसर गलत आया था, क्यों आया पता नहीं बेटा। तो अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ये मान लो, इमेजिन करो तुम अपने घर में मजदूर को बुलाए हो और उसको कह रहे हो कि भैया यहाँ पे जो है ये काम करना है,
ठीक है, तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मान लीजिए एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, तो मुझे बताइए कि एक आदमी 15 दिन में कितना काम करेगा? बताओ। वैभव बोलो बेटा, अजय। सर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, एक आदमी 15 दिन में। एक आदमी एक दिन में एक काम किया, कोई एक काम सोच ले, मैंने एक लेक्चर लिया, तो 15 दिन में कितना लेक्चर लूंगा? 15 सिंपल 15, हाँ। करेक्ट है। तो 15 यूनिट जो है ना वो आपका काम है। दिस इज द वर्क इन क्वेश्चन नंबर 2। टोटल वर्क इज 15 यूनिट। अगर बात समझ में नहीं आती पूछिए। गलती हो रही है मतलब हम लोगों को क्लास को आराम से करना है। आई नीड टू रिड्यूस माई पेस, दैट इज द टेक अवे। ठीक है, मुझे बताइए ये बात समझ में आ गई मिस्टर ऋतिक? यस सर। ये बात समझ में आ गई कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, हमने अज्यूम किया, हमने तो 15 दिन में 15 काम करेगा। ठीक है, मान गए। अब जब 2 आदमी आ गया, 2 आदमी आ गया, तो 2 आदमी 5 दिन में कितना लेक्चर ले सकेगा? 2 आदमी, जब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा? 10। 2 काम कर लेगा। दो और 5 दिन में हाँ 10 कर लेगा। 10 कर लेगा। 66.66%। ये देखो 10 यूनिट कर लेगा। काम है कितना? 15। तो आंसर कितना होगा आपका? 10/15। तो कुछ बच्चे 2/3 भेजे हैं, कुछ बच्चे 66.66% भेजे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी बच्चों को, आशीष 10 आंसर नहीं होगा, फ्रैक्शन पूछा बेटा। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होती है ये वाला आंसर बोला 5 2 into 5 यूनिट वाला। तो यूनिट वाला आंसर तो उसको नहीं पता ना कि आपने क्या अज्यूम किया है। नहीं मतलब मेरा आंसर 2/3 ही आया है। हाँ 2/3। वैभव, दिव्या, दुनिया के हर एग्जाम में चैप्टर है भाई। ये बड़ा ही कॉमन चैप्टर मैंने आज उठाया है। दुनिया के हर एग्जाम में चैप्टर है। बोलो बच्चों। दिव्या और वैभव। मैंने ना शुरू में अंडरस्टैंडिंग नहीं करी थी, मुझे क्लियर हो गया अब। मैंने पता है कैसे दिमाग लगाया सर। मेरी जो प्रोसेस थॉट था वो ये था कि एक दिन में 1/15 वर्क होता है, यानी 100/15, 100% वर्क मान लिया तो 100/15 6.6% होता है। तो अच्छा, 5 दिन में 33% वर्क हो जाएगा। अब मैं तुमने फिर बाय 2, 2 कर दिया। हाँ फिर वो 33/2 कर दिया। अब मुझे समझ आया करेक्ट 2 करेक्ट आदमी तो ज्यादा काम करेंगे तो वो 66% हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। मैं परसेंट के हिसाब से सोच रहा था। लेकिन कोई बच्चा इसको ये कहे कि ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कॉमन सेंस से बन रहा है नहीं बन रहा है? यस सर, कॉमन सेंस है। नहीं, किरण बोलो बेटा। मैं रिपीट करूं एक बार और? वैभव रिपीट करूं? और बाकी बच्चे, विष्णुप्रिया यस सर। रिपीट सर, करना सर, है? एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है ठीक है। देखो देखो आंसर 40 होगा क्या? 40 वाला ना, थर्ड वाला ना सर? नहीं, सेकंड बेटा। नहीं मैं थर्ड वाला निकाली। ठीक ठीक। देखो सेकंड, देखो बच्चों। इफ अ मैन टेक्स 15 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, तो हमें अज्यूम करना होगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक बड़ा सिंपल तरीका कि 1 मैन है, ठीक है, 15 days में वो काम कर लेता है। हाँ ये तो आसान है। 1 मैन 15 days 1 वर्क, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। 1 कंप्लीट यस वर्क, सर, ये वाला हाँ सिंपल ये था। अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। 1 मैन 1 डे, ये तो बन जाएगा एकदम आराम से। 1 मैन 1 डे 1/15 वर्क, क्या बोलते हो? ठीक है ना ये? नाउ 2 men 1 डे, 2/15 काम बढ़ गया। 2 men 5 days, 5 दिन तक आए और काम बढ़ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर। अब बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा? फिर से रिपीट कर सकता हूं मैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो कोई भी हड़बड़ाएगा नहीं। 10 बार भी रिपीट करना पड़े करेंगे हम लोग, क्योंकि आगे जाकर के सबको फंसना है। फटाक से मैसेज करो या
हाथ उठाओ इफ आई नीड टू रिपीट, जल्दी। आई हैव अनदर मेथड, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बताओ कि सर नहीं बना। ओके ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हें थोड़ा समझ में आया ये चीज, और हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर, तो आपको फायदा पहुंचेगा। 1 मैन 15 डेज में एक काम करता है। नाउ दिस वर्क इज नॉट पर डे वाला वर्क, दिस इज द कंप्लीट वर्क। इस सिनेरियो में, इस कहानी में जहां पे मैंने 1 वर्क लिखा है, वो पूरा काम है, जैसे कि खाना बनाना है ना, वो हो गया 1 वर्क। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बता रहे हैं मुझे, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सारे बच्चों। सबका 40 आ रहा है, सो आई होप 40 आंसर होगा। अदिति ने भी भेज दिया, तो अदिति पे भरोसा है, विष्णु प्रिया पे भी भरोसा है, ऋतिक मोदी पे भी है, किरण चौधरी, सबने भेज दिया। चलो मैं चेक करता हूँ, और शायद शिवांगी बना चुकी है। चलिए, सम वर्कर्स कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ओके ठीक है, 60 डेज में एक काम करते हैं, कुछ वर्कर हैं, पता नहीं कितने, पता नहीं कितने, ठीक है। If 8 more workers are employed, Sir, x plus 8. they take 10 days less. वैभव, तुम घर पे बैठे हो ना, मतलब प्रॉपरली क्लास कर रहे हो ना बेटा? हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे मैं ज्यादा बातें करूंगा, हाँ ठीक है। तो यहां पहले 2 केसेस है, इसमें 2 केस है। पहला केस में 60 डेज लग रहा है, सेकंड केस में 50 डेज लग रहा है। कन्विंस्ड हो? किरण तो आंसर भेज दिए। फर्स्ट में 60 डेज लग रहा है, बाद में 50 डेज लग रहा है, लिखा है ना 10 डेज लेस, ठीक है। तो यहां पे आदमी बड़ा है, वही फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज। सो x इज द नंबर ऑफ मेन इंटू 60 इज इक्वल टू। सारे बच्चों ने इस मेथड से बनाया, मेरे पास 2-3 मेथड और हैं। सारे बच्चों ने इसी मेथड से बनाया है। हाँ सर। Sir, हाँ बोलो सर। अच्छा यस सर बोला। अजय, कोई और मेथड? तो ध्यान नहीं आया, यही लगा दिया था। सोच सोच सोच, ये तो आसान है, ठीक है। हाँ, ये मैं भी ये डायरेक्ट, लगाऊंगा। ये डायरेक्ट इनवर्स जी 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 बिल्कुल मैं लगाऊंगा, लेकिन और सोच, एक और मेथड है मेरे पास। मीमांशी आई है क्लास में, मीमांशी बन रहा बेटा? यस सर। ठीक है ठीक है। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं पता है? मीमांशी झारखंड रांची से। अजय तुम अभी कहाँ बैठे हो? ग्रेटर नोएडा सर। हैं? ग्रेटर नोएडा। और ऋतिक आप राजस्थान में? यस सर। बाकी बच्चे ब्रह्मपुर के हैं, और भुवनेश्वर से कोई है क्या अभी? बाकी जो ऑफलाइन कैट बैच उनको तो मैंने बुलाया ही नहीं, 15 बच्चे हैं उसमें। तो मैं सेकंड मेथड की तरफ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि और मेथड बताइए। क्योंकि आप लोगों को आइडिया आएगा, सेंस डेवलप होगा। तो बच्चों कहानी की तरह सुनो, मैथ्स को मैथ्स समझोगे डिफिकल्ट लगेगा, कहानी समझो। पहली मर्तबा में 60 डेज लग रहा है, कुछ वर्कर हैं। दूसरी मर्तबा में 50 डेज लग रहा है। क्यों? 60 और 50 ये नंबर ऑफ डेज है इन 2 केसेस, नंबर ऑफ डेज इन 2 केसेस। नंबर ऑफ डेज का रेशियो है ये। क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ सर, ये बताया था सर ने, ही बताया था, ध्यान आया। ओमाकांत जी तो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं ये वाला, हाँ, क्योंकि उन्होंने ही बताया था मैंने। जी जी जी, ये चैप्टर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्होंने ढूंढ के निकाला है। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज 60 से 50 हुआ, कम हो गया। रेशियो क्या है भैया? 6:5 का। तो नंबर ऑफ मेन जरूर 5:6 होगा। शिवांगी रिप्लाई करेगी, मतलब समझ में नहीं आया, आया, क्योंकि एक मेथड से तुम सब ने आंसर किया है,
and I हाँ सर ठीक है। sincerely respect that, but you should also respect this method. टाइम एंड वर्क हम 10 बार पढ़ लेंगे, सेंस डेवलप नहीं होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो दुनिया के हर एग्जाम में आने वाला है, हर एग्जाम में 100 क्वेश्चन भी कर ले तो कम पड़ेगा। तो ये सेंस आपको डेवलप करना है कि नंबर ऑफ डेज जिस रेशियो से घटा है ना, उसके उल्टे रेशियो में नंबर ऑफ मेन है 5:6। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, इसका डिफरेंस 8 दिया हुआ है, इसका डिफरेंस। तो यहां पे थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल करो कि कुछ 5 है, कुछ चीज है जो 5 है वो 6 हो गई है, एक का इजाफा हुआ, एक की बढ़ोतरी हुई, वो एक, मान लो कोई चीज 5 है वो 6 हो गई, डिफरेंस 1 है, दैट 1 इज इक्वल टू 8 men. When 1 is equal to 8 men, 5 is equal to 40 men, 6 is equal to 48 men. फटाफट बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया तो प्लीज। मैं फास्ट जरूर हूं पर मैं रिपीट करूंगा। Yes, sir, अच्छा। समझ में। नहीं तो सुन रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, 5:6 है तो अपन लोग बचपन में 5K and 6K मानते थे, खत्म। 5K पहले वाला मजदूर का संख्या है, 6K बाद वाले टाइम सेकंड केस में। 5K में तुमने 8 जोड़ा तो 6K हो गया, यहां से K की वैल्यू 8 आएगी सॉल्व करने पर। जब K की वैल्यू 8 आएगी, इसको वापस से यहां डाल दोगे तो 40 आंसर आएगा। तो पहले 40 मजदूर थे, अभी 48 हो गए। कोई बच्चा ये बात ना सोचे कि दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, ठीक है? इसलिए ना सोचे क्योंकि मुझे भी पता है दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें सेंस डेवलप करना है। कोई पहले डाउट हो? वाला जो था वो वाला इजी है। हाँ, अभी के सिचुएशन में तो वो वाला इजी है, बट देयर विल बी सिचुएशन जहां ये वाला इजी। डिफरेंट क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। जी जी। तो क्या आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं। हाँ, I don't want you guys to solve this. I just want you guys to respond to this question. मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम लोग सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, हाँ या ना, ठीक है? 12 men can complete a piece of work in 8 days. 12 men है, can complete a piece of work in 8 days. तो ये बात तो क्वेश्चन में दे रखी है, आप लोग बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा थ्योरी लेके चल रहा हूं, है ना? आप मेरी बात सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो और बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। आप बना लोगे इसमें मुझे पूरा भरोसा है। 12 men complete a piece of work in 8 days. 3 days after they start. 3 दिन बीत चुके हैं। कितना काम बचा हुआ है? मुझे इतना जवाब दो, अगर ये 12 आदमी कंटिन्यू करते तो उनको कितना और दिन लगता बचा हुआ काम करने में। अभी हम क्वेश्चन के इस हिस्से तक पहुंचे हैं, इसके आगे मत बढ़ना, इसके पीछे रहो। मैं फिर से पूछता हूं, 12 men can complete a piece of work in 8 days. 3 दिन बीत चुके हैं, जितना काम बचा है उसको 12 men कितना दिन में कर लेते? फोर डेज आ रहा है, 5 days 4 days। किसका 4 days आया था? स्वयंजीत का आया हुआ है और शिवांगी का आया था। यस सर। सर मेरा भी आया था, मैंने 3 और 4 का ऐड कर लिया। 1600। हाउ मेनी डेज लेटर अदिति? आई विल टॉक टू यू लेटर। तो 12 men, एक तरीका तो फिर से वही इक्वेशन वाला है,
एक तरीका तो फिर से वही इक्वेशन वाला है कि 12 men can complete a work in 8 days. So 12 into 8 will give you the sense of the amount of work. If 12 men can complete a piece of work in 8 days, so 12 into 8 will give you the sense of amount of work. ठीक है? So 12 into 8 is 96. This is the amount of work. इसको हम लोग अपन लोग बंगला में बोलते हैं मैन डेज. ठीक है, खाटी बंगाली है ये. सो मैन डेज जो है, इसमें अज्यूम किया जाता है कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, 12 आदमी एक दिन में 12 काम करेगा, 12 आदमी 8 दिन में 96 काम करेगा. ये विजुअलाइजेशन जरूरी है. मैंने अपने लाइफ में सेट कर लिया भैया एसी इंस्टॉल करो, जाओ दीवार में पाइप डालो, पाइप डाल के बाहर निकालो, दिन भर लगा दो. तुम अकेले आए हो. एक आदमी एक दिन में एक एसी सेट करता है, 12 आदमी एक दिन में 12 एसी इंस्टॉल करता है, 12 आदमी 8 दिन में 96 एसी इंस्टॉल करेगा. मेरा ब्रेन में पिक्चर बना हुआ है. 3 दिन बीत गए, 3 दिन में हुआ क्या होगा? 12 into 3 gone. 12 into 3 36 AC installed. How many left? 60. 60 ACs are to be installed. 60 ACs are to be installed. कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बचे हैं? 15 लोग. 3 men. नहीं, लोग बचे हैं. हाँ सर, another 3 वो men. ऐड हुआ ना सर. जी जी. 12 plus 60 by 15. किरण आंसर भेज दी थी ना इसका शायद. मेरा जो मेथड था ना वो सुनने से थोड़ा आसान होता, ये तो आपका मेथड था. ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं जो खानदानी पेशेवर इंजीनियर है. तुम में से कौन इंजीनियर, उसका टेस्ट यहां पे होगा. इसको आप लोग एक बार लिख लो. ठीक है. हाँ सर, हम लोग भी ऐसे बनाते थे लेकिन अच्छा नहीं ठीक है, ये मेथड भी बहुत अच्छा है. बच्चों इसको लिख लो. इजी मेथड है. हाँ तो लिख लो ना इसको. लिख लिया ना. ठीक है, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है. जनरली इंजीनियर्स ऐसे सॉल्व करते हैं. नाउ मैं थोड़ा उसको पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करूंगा. आई विल अगेन ट्राई टू गिव यू डिफरेंट डिमेंशन टू द इक्वेशन. ठीक है, तो मेरे मेथड से इसको ट्राई करो, मेरा मेथड समझने की कोशिश करो. मेरा मेथड क्या कह रहा है उसको सुनो. मेरा मेथड कहता है कि 12 दिन 12 आदमी है, 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. तो 12 men ने 8 दिन काम करना था, 3 दिन काम हो चुका है. 3 दिन के बाद पहुंच जाओ. मान लो आज तीसरा दिन है, आज थर्सडे की शाम है, 3 दिन हो गए. शाम में अपन लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि 12 लोग हैं प्रोजेक्ट में, 8 दिन का काम था, 3 दिन गुजर गया और 5 दिन रह गया. तो 12 आदमी बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करें कि भैया 5 दिन का काम रह गया है. 3 फ्रेंड और आते हैं, बोलते हैं अपन लोग मिलके करेंगे. यानी 12 लोग का काम 5 दिन का बचा था, अब 15 लोग आ गए, खत्म. मेरा ये टेक्निक है कि 12 लोग का काम 5 दिन का बचा था, अब 15 लोग आ गए. तो चाहे तो रेशियो से सॉल्व करो, या तो आप रेशियो सॉल्व कर लो कि पहले 12 लोग थे, अब 15 हो गए. दिख रहा है कुछ? हाँ सर. यानी कि 4:5 ये नंबर ऑफ मेन का रेशियो है. तुम लोग रिस्पॉन्ड मेरे मेथड पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तुम लोग वैसे ही सॉल्व कर रहे हो जैसे तुम लोग बनाते थे बचपन से. मेरे मेथड को सीखने की कोशिश करो, वरना क्लास का कोई फायदा नहीं है. नंबर ऑफ मेन 4:5 ये समझना होगा. पहले 12 लोग, अब 15 लोग. नंबर ऑफ डेज इसका इनवर्स में मिलेगा, यानी पहले 5 दिन, अब 4 दिन.
तो यहीं पे आपको आंसर दिखाई देगा। ये 5 दिन कहां से आया? 12 आदमी 8 दिन में काम खत्म करते, 3 दिन बीत चुका है, तो 12 आदमी का काम बचा हुआ इतना जितना उसको 5 दिन लगेगा। तो लोग तो ऐसे ही बात करते हैं ना, उधर उधर बोलते हैं और 5 दिन में काम हो जाएगा। किसी का घर बन रहा होता है, कुछ बनता है, लोग ऐसे ही बात करते हैं कि और 5 दिन का काम बचा है, और महीना दिन का काम बचा है। तो वो बोलता है सामने वाला कि एक काम करो, मजदूर बढ़ा दो, वक्त नहीं है हमारे पास, वो घर हमें छोड़ना है, इस घर में शिफ्ट करना है। लोग ऐसे ही बात करते हैं कि भैया जितना मजदूर काम कर रहा है ना, और महीना भर लगेगा। नहीं नहीं, डबल करो, 15-20 दिन निपटाओ, टाइम नहीं मेरे पास। तो 12 आदमी जो काम कर रहा था उसको 5 दिन लगता, लेकिन फंक्शन जो है 5वां दिन है, सो दे कैन बी गिवन ओनली 4 डेज। उन्होंने 3 लोग बढ़ा दिए, तो 12 से 15 नंबर ऑफ मैन इंक्रीज किया। सो रेशियो 4:5, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज किया 5-4। मेरा मेथड समझ में आया बच्चों? यस सर, बहुत ही अच्छा बैठा। तो 3 दिन के बाद जाके सोचेंगे। और इस स्टोरी में भी वही होता है, असलियत में इस स्टोरी में भी वही है, गौर से देखने की जरूरत है। ये 12 into 8 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड वाला जाके उधर 12 into 3 माइनस हो जाए, 12 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 8 - 3 होगा। सो 12 into 5 आपका लेफ्ट हैंड साइड में, 15 into D आपका राइट हैंड साइड में। वही मेथड है, वो समझने वाले के ऊपर है। पूछिए अगर कोई आपको डाउट है तो, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूंगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग हेल्दी? चलो थैंक यू। इसमें सबसे पहले तो समझिए कि ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो बचपन में अपन लोग सॉल्व करते थे कि ABC कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें लोग पूछते थे कि A, B मिलके काम किया या B और C मिलके काम किया। वो सवाल यहां नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे आंसर भेज रहे हैं। यहां पे है दे वर्कड ऑन इट टुगेदर एंड रिसीव्ड द टोटल अमाउंट ऑफ दिस। अच्छा बताओ, एक सवाल मैं पूछता हूं, आप लोग एकदम 1 सेकंड में आंसर करना, अनम्यूट कर लो पहले से ही। इन तीनों आदमी में सबसे सुस्त आदमी कौन है? ई वाला सर। सी। सबसे सुस्त आदमी कौन है? आलसी आदमी, काहिल आदमी कौन है? सी वाला। लास्ट वाला? हाँ सर। ठीक है, ये सबको समझना है कि जब नंबर ऑफ डेज, पहला आदमी बोल रहा है मैं इस काम को 10 दिन में कर दूंगा। आपने एक प्रोजेक्ट दिया, एक काम दिया, वो कह रहा है मैं 10 दिन में कर दूंगा। दूसरा कहता है मैं थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा बोलता है मैं आराम से चाय नाश्ता सिगरेट बीड़ी पीते हुए काम करता हूँ, गुटखा भी खाता हूं मैं थोड़ा बहुत, ठीक है? मुझे थोड़ा कम पैसा देना लेकिन मैं 15 दिन लगाऊंगा। बच्चों, इसी बात का जिक्र क्लास के स्टार्टिंग में मैंने किया कि नंबर ऑफ डेज आपको ट्रू पिक्चर नहीं देता है। नंबर ऑफ डेज आपको ट्रू पिक्चर नहीं देता है, ठीक है? तो ये 10:12:15 नंबर ऑफ डेज का रेशियो है। आपको चाहिए एफिशिएंसी का रेशियो। 2 उपाय है। जो बच्चे लोग आंसर भेजे हैं उन लोग पता है क्या किए? उन लोगों ने 10, 12 और 15 का एलसीएम लिया। सर 7 days होगा क्या आंसर? इसमें डेज पूछा ही नहीं बेटा। सर वर्क का जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। एफिशिएंसी का तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, जोर से बोलो। सर वर्क का जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो से हम निकाल पाएंगे। नहीं, मतलब जबरदस्ती नहीं है। मैं अच्छा, आपको समझाऊंगा कि एफिशिएंसी से क्यों होगा। जबरदस्ती नहीं है कि आप एफिशिएंसी से बांटो, लेकिन आप Okay. सोचो, मैं जो बोलता हूं उसको सोचो, बस ध्यान से मेरी बात को सुनोगे एकदम समझ में आ जाएगा। ए कह रहा है कि मैं 10 दिन लगाऊंगा एक काम को करने में, बी कह रहा है मैनू 12 दिन लगने हैं, सी कह रहा है भैया मेरे को 15 दिन लगेगा। अभी मैंने बिना कुछ किसी को जज किए, बिना कुछ कंक्लूड किए मैंने एलसीएम निकाल लिया,
क्योंकि मेरे पापा मैथमेटिशियन थे, मेरी आदत है हर चीज का एलसीएम निकालने की। मैंने एलसीएम निकाल लिया और वो आया 60 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यानी कि आप यहां रखेंगे 60 यूनिट बीचों बीच में। ये क्या है भैया? ये काम है, वर्क है। जिस वर्क को ये लोग कह रहे थे कि मैं 10 दिन लगाऊंगा, मैं 12 दिन लगाऊंगा, मैं 15 दिन लगाऊंगा, ये वही वर्क है। आपने अज्यूम कर लिया कि किसी स्कूल में आपको 60 एसीज टू बी इंस्टॉल्ड। कोई स्कूल आपको प्रोजेक्ट दिया है जहां पे 60 एसी आपने लगवाने हैं। आपने पहले एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उससे पूछा, उसने कहा मुझे 10 दिन लगेंगे, दूसरे ने कहा 12, तीसरे ने कहा 15। तो जो बंदा 10 दिन में काम कर रहा था वो एक दिन में कितना एसी लगा लेता? जब पूरे प्रोजेक्ट में 60 एसी लगवाना है, ये बात जब आपने कहा तो उसने कहा मुझे 10 दिन लगेंगे, तो वो एक दिन में कितना एसी लगा सकता था? बोलिए। 6 एसी। सो बेसिकली ए जो है एक दिन में 6 यूनिट ऑफ वर्क कर सकता है। वैसे सोचिए बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा? जब उसने कहा 60 एसी सुन लिया, 60 एसी सुन लिया, तो उसने कहा मुझे 12 डेज लगेंगे। क्यों भाई? पर डे कितना एसी लगाओगे? 5। ठीक है। और सी को, सी सबसे सुस्त आदमी है, इसको लगेगा 4 यूनिट पर डे। इसको लगेगा 4 यूनिट पर डे। अब तक सब कुछ क्लियर है सारे बच्चों? आगे बढ़े। यस सर, इसको हम एलिगेशन में कर सकते हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी बात भी नहीं करेंगे। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचो मत, ध्यान उधर मत ले जाओ, एकदम मिक्सिंग नहीं है बेटा इसमें। सारे बच्चों समझ में आ गया क्या बोला? इसका एलसीएम हाँ बोलो बोलो। इसका एलसीएम अपन ने मतलब ऐसे तुक्के से निकाला या फिर कोई मेथड, मतलब कि है कुछ रीजन इसके पीछे? मेथड तो है बेटा, वैसे मेथड है। ठीक है, वर्क को इमेजिन करने के लिए अगर हम इसको चाहें तो 1 वर्क मान के बना सकते हैं, एक काम। और बचपन से हमने बनाया, लेकिन ना वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो अभी आगे हम लोग चलते जाएंगे ऐसे। अभी हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 15 हम लोग आज करेंगे, 15 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमें उसमें मालूम चल जाएगी कि एलसीएम क्या। अगर एलसीएम के बगैर कोई मुझे कहे कि सर एलसीएम आप नहीं ले सकते, यू आर नॉट अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लिखूंगा, it takes 10 days to finish a work. In 1 day, A will finish 1/10 of the work. वहां से बन जाएगा। तो वहां पे 1/10 बोलना अच्छा साउंड नहीं करता, अच्छा विजुअलाइज नहीं कर सकते। अभी ये अच्छा दिखेगा, तो धीरे धीरे आपका मैं मेथड चेंज करूंगा। टाइम एंड वर्क की क्लास में बेसिकली बच्चा उसको बना ही लेता है, जुगाड़ लगा करके, तिगड़म तागड़म करके हर बच्चा उसको किसी न तरह से जबरदस्ती बना लेगा। चाहे पूरी रात निकाल दे एक क्वेश्चन में, बना तो लेगा, इसी गारंटी मैं खुद लूंगा। लेकिन वैसे बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस काम आता है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि 6 यूनिट, 5 यूनिट और 4, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। क्या? तो 6 यूनिट कर रहा था पहला बंदा, 5 यूनिट दूसरा बंदा, और 4 यूनिट तीसरा बंदा। इनको जब ऐड करोगे तो तुम देखोगे कि 15 यूनिट काम हो रहा है पर डे, यानी एक दिन में 15 एसी लग जा रहा है। हमारा टोटल वर्क कितना था भैया? हमारा टोटल वर्क था 60 एसीज टू बी 60 एसीज टू बी इन्वॉल्व। हाँ वैभव, ऑन कर लो वीडियो। यानी कि 50 यूनिट पर डे इंटू 4, यानी ये सब मिलके 4 दिन में काम खत्म करेंगे।
मैं जानबूझ करके लंबे मेथड से ले जा रहा हूं, कोई ये ना समझे कि तबरेज सर को टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे ने कहा कि एफिशिएंसी से ही होगा, तो मैं समझा रहा हूं क्यों एफिशिएंसी से होगा, वरना बच्चों ने आंसर कर दिया था 30 सेकंड में, स्वयंजीत ने और अजय ने आंसर भेज दिया था मुझे तुरंत में, और आई होप कि वो सही आंसर भेजे। मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन तीनों का एलसीएम लिया, जो 60 आया उसको वर्क माना। काम को हम 1 इमेजिन नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है लेट द वर्क बी 1 करने में। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो कि 60 यूनिट होगा, उसके बाद डिवाइड करके ये मेरा 6, 5 और 4 तीनों का वो आया, एफिशिएंसी आ गई पर डे कि भैया आप एक दिन में कितना काम करते हो। तो अब दिखाई दे रहा है कि वो एक दिन में 6 एसी लगाता है, वो एक दिन में 5, वो एक दिन में 4। तुमने तीनों को हायर कर लिया, जब तुमने तीनों को हायर कर लिया तुमने देखा काम 4 दिन में खत्म हो गया। फिर से देखो डेटा को, यहां डेटा 10, 12, 15 था, तीनों मिल गए तो केवल 4 डेज में काम खत्म हो गया। पहला बंदा 4 डेज में 6 into 4 24 एसी लगाया, दूसरा बंदा 4 डेज में 5 into 4 20 एसी लगाया, तीसरा बंदा 4 दिन में 4 into 4 16 एसी लगाया। करेक्ट है? इस तरह से उन्होंने काम को बांटा, जबकि तीनों ने 4 दिन ही काम किया है, पर फिर भी उनका काम अलग अलग रेशियो बेयर कर रहा है। 24:20:16। जब इसका रेशियो निकालोगे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये वही रेशियो है जो उनके एफिशिएंसी का रेशियो है। ये देखिए 6:5:4। इस रेशियो में आपको पैसा बांटना है, ना कि नंबर ऑफ डेज में। नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या था? नंबर ऑफ डेज का रेशियो क्या था? 10, 12, 15। ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो था। ठीक है, इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे बल्कि एफिशिएंसी पे काम करेंगे। चलिए, आप लोग कुछ पूछ सकते हैं यहां पे। 6:5:4 में बांटना रेशियो चैप्टर का काम है। ठीक है, रेशियो में सिखाया जाएगा कि 6:5:4 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4500 रुपीस को। लेकिन क्या आप यहां तक पहुंच पाओगे? मैंने इसे बहुत कॉम्प्लिकेट किया। अगर मुझे एग्जाम में आ जाएगा बच्चों, मेरे को एग्जाम में आ जाएगा, मैं ऐसे करूंगा 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। मुझे पैसा बांटना है 1/10, 1/12 और 1/15 के रेशियो में। मेरे को जब एग्जाम में आ रहा है 99% टेलर को, तो वो ऐसे सोचेगा कि डेज का रेशियो ये है, एफिशिएंसी की रेशियो ये हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से। कोई बच्चा ऐसे तो नहीं कर दिया था? कोई बच्चा ऐसे किया था? अगर हाँ तो बताना, उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ये रॉन्ग परसेप्शन है, दिस इज द राइट परसेप्शन। ठीक है, अब जब 1/10, 1/12 और 1/15 के रेशियो में बांटना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे 1/10 into 60, 1/12 into 60। फिर से यहां एलसीएम आ गया पिक्चर में, 1/15 into 60। इस रेशियो में बांटेंगे। इस रेशियो में बढ़ता कैसे है पैसा, आइए देखते हैं। थोड़ा बताओ कि तुम लोग कहां तक समझ में आया, कहां तक नहीं आया। हाँ सर, इसे 1/10 क्यों लिया, मतलब पर डे जैसे 1 यूनिट किया उसने? इसलिए लिया बेटा क्योंकि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ और एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स का रेशियो है। इनवर्स करने का तरीका, जब 2 लोग होते हैं तो नंबर ऑफ डेज ऐसा होता है तो हम लोग सीधा ऐसे लिखते हैं, हमें आदत पड़ जाती है। 2 लोगों में, 3 लोगों में जब आप 10, 12, 15 आएगा तो वो पलट के 15, 12, 10 कर देता है बच्चा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं और ना मैं डांटूंगा, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो गई है मार्केट से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को बता दो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो आप खुद देखिए कि आप
आप कितना जानते हैं और कम जानते हैं तो क्यों, ज्यादा तो क्यों। खास करके जो बच्चे आईपी मैट के आए हुए हैं वो देखें कि उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है। हम लोग फर्स्ट 5 क्वेश्चन में किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हो रही हैं वो आपको देखना है। क्यों हो रही है आप समझिए, ठीक है, मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2 लोगों के रेशियो को आप ट्रीट करते हो उस तरह से आप इसे ट्रीट मत करो। 2 लोगों का रेशियो होगा 2:3 नंबर ऑफ डेज का, आप कर दोगे 3:2 नंबर ऑफ एफिशिएंसी का। या मान लीजिए स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो हम लोग 3:2 करते हैं। लेकिन अगर 3 लोगों की स्पीड का रेशियो 10, 12, 15 आएगा तो टाइम का रेशियो 15, 12 और 10 नहीं आएगा। रॉन्ग परसेप्शन है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो ये टाइम का रेशियो नहीं है, बल्कि टाइम का रेशियो क्या है, 1/10, 1/12 और 1/15 है। ठीक है, अब इसके पीछे लंबी कहानियां हैं, हमारे जो बेसिक्स के जड़ पूरे हिले हुए हैं, लेकिन ना हमें सही मेंटर मिलता है, ना हम सही मेंटर चाहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया को जाके आप बात करोगे तो वो ब्रांड के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल भी अब परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। हर बच्चा तब आ रहा है जब उनके पास वक्त नहीं बचता है, पैसे नहीं बचते हैं, और ये चलता रहता है हर साल, चाहे बात मेडिकल की हो, कैट की हो या किसी भी एग्जाम की हो। ना पैसा बचा है ना टाइम बचा है। ठीक है तो आप लोग देखो कैसे कंपटीशन निकालोगे, क्या करना है। जो बच्चे पहले आंसर दिए थे उन्होंने कैसे सॉल्व किया था, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्वयंजीत एंड अजय। बेटा आप लोगों ने बहुत पहले आंसर किया था, कैसे किया था? हाँ सर, वैसे नंबर ऑफ डेज को उसका एफिशिएंसी रिवर्स लिया, फिर टोटल वर्क को उसे डिवाइड कर लिया। अच्छा, Yes, तो yes, same एलसीएम तरीका। लिया था कि नहीं लिया था? एलसीएम लेके किया था। हाँ, एलसीएम लेके किया था ठीक है, वो। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये एलसीएम वाली जो चीज है वो आगे समझ में आएगी। द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि अगर नंबर ऑफ डेज 10, 12, 15 है तो एफिशिएंसी की रेशियो ये होएगी। बस इतना अगर आप रट सकें तो बड़ी मेहरबानी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप इस तरह से नोट्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको बड़ा फायदा पहुंचेगा। ये देखिए, इसको आप लिखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही। जब मैं इन सब एग्जाम्स की तैयारी करता था, कैट की तैयारी करता था, आई वाज इन विप्रो, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरे नोट्स में लिखे होते थे एक लाइन हमेशा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट सिली मिस्टेक्स। तो जिस चीज को आप लोग सिली मिस्टेक, कोई बच्चा इसको सिली मिस्टेक कह रहा है ना, वो बहुत खुद सिली है। सिली मिस्टेक कहां है? तो क्राइम है। जो क्वेश्चन आपका करियर बदल दे, बचपन से आपको वो चीज छुप छुप के आ रहा है, यानी कि आपको पता नहीं लग रहा है, तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं है। कभी भी ये नेवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज मिस्टेक्स एज सिली मिस्टेक्स। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दी ट्रेडिशनल मेथड, जो इक्वेशन वाला होता है। कि इतना कहानी में समझ में आ रहा है कि 10 आदमी है जो किसी काम को शायद 40 डेज में कर लेता। कुछ दिन काम करने के बाद आदमी जो है 6 रह गए, और 50 डेज 6 लोगों ने नहीं लगाया, टोटल लगाया। इसको भूल ना करें, ये 50 डेज टोटल है, यानी 10 लोग कुछ दिन काम किए, फिर 6 लोग कुछ दिन काम किए। ऐसा कुछ समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। ऐसा, ये आपका 10 दिन, 10 आदमी कुछ दिन तक काम किया, फिर 6 आदमी कुछ दिन काम किया। अगर ये डी डेज है तो ये 50 माइनस डी डेज है। तो 10 आदमी मान लो कुछ दिन तक काम किया, डी दिन तक काम किया, उसके बाद 4 लोग चले गए, तो बच गया कितना दिन? बच गया 50 माइनस डी डेज। और आदमी कितने बच गए? 6। दिन भी कम हुआ, आदमी भी कम हुआ। 10 आदमी काम तो शुरू कर दिया, कुछ दिन के बाद उसमें से 4 लोग भाग गए। 4 लोग भाग गए तो 6 लोग बच गए। 6 लोग बच गए तो काम को पूरा किया। जब काम को पूरा किया तो एंड में देखा कि 50 दिन लगा टोटल, जबकि हम लोग 40 दिन का टारगेट लेके चले थे। यानी 10 आदमी अगर इस काम को करता
तो 40 दिन में खत्म कर देता। सो क्या इससे आंसर आ रहा देखो तो? इससे आंसर आ रहा है? The job took 50 days in all. How many days, after how many days did the men leave? 10 आदमी काम को स्टार्ट किया, 40 दिन में खत्म करने के लिए। तो आई शुड अज्यूम के 400 मैन डेज का काम था। कुछ दिनों तक 10 लोग काम किए और कुछ दिनों तक 6 लोग काम किए। मान लो ये इधर x दिन तक काम किया 10 लोग, और ये काम किया y दिन तक। हाँ So सर, हम होगा तो 40 माइनस x इक्वल टू, y की जगह 50 माइनस x रखिए तब आएगा आंसर। हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो हाँ उधर आंसर नहीं आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ अब आ रहा है, बट मेरे को इसमें कुछ शॉर्टकट चाहिए। अगर तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे ना तो मैं सोचता हूँ। तुम लोग को रुको, ये वाला मेथड को समझो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें 10 लोग काम को शुरू किए, कुछ दिन तक काम किए, कितने दिन तक मालूम नहीं, वो दिन है x दिन। x जो है नंबर ऑफ डेज है, 10 जो है वो आदमी है, ये कुछ दिन तक काम किए। फिर क्या हुआ, 4 बंदा भाग गया कंपनी छोड़ के, बच गए 6 लोग, वो और काम को खींचे, y दिन तक काम कंप्लीट हो गया। 10 आदमी x डे काम किया, 6 आदमी y डेज काम किया, काम कंप्लीट हो गया। लेकिन काम था कितना? मैंने कहा था कि एक स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। तो 10 आदमी उस हिसाब से 40 दिन में 400 मैन डेज का काम कर लेगा, 400 मैन डेज का काम कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली इन दो ग्रुप्स ने, पहले 10 आदमी बाद में 6 आदमी, x डेज और y डेज काम किया है। इन दोनों ग्रुप ने मिल करके 400 यूनिट काम किया। ठीक है सर, और x प्लस y 50 है, नंबर ऑफ डेज आप देख रहे हो 50 लग गया था। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका x 25 आ जाएगा, यानी 40 आदमी, 40 नहीं सॉरी 10 आदमी 25 दिन तक काम किया, बाकी के 15 दिन भी उन लोग करते लेकिन चले गए 4 आदमी, तो 6 आदमी को 25 दिन लग गया। वरना क्या होता, वरना 10 आदमी 25 दिन काम कर चुका था, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो वही 10 आदमी काम को और 15 दिन में खत्म कर लेता। इसको समझ के जाओ, आंसर को समझ के जाओ। 10 आदमी कहा कि हम काम को 40 दिन में कर लेंगे, 10 आदमी ने काम शुरू भी किया, 25 दिन तक काम करते रहे, जो काम बचा वो 10 आदमी 15 दिन में कर लेते, लेकिन गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हुई? 4 आदमी भाग गए, तो 6 आदमी को वही काम जो 10 आदमी का 15 दिन का काम था, 10 आदमी जिस काम को 15 दिन में खत्म कर लेता, 6 आदमी उस काम को 25 दिन में खत्म किया। पहले 25 दिन लग चुका था और 25 दिन लग गया। x की वैल्यू भी 25 है, y की वैल्यू भी 25 है, तो उसको लगा टोटल 50 डेज। लगना था 40 डेज, इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ 10 डेज का।
क्या आंसर जस्टिफाई कर पा रहे हो? इफ नॉट दी सोल्यूशन, बच्चों फटाफट रिस्पॉन्ड करो। आंसर जस्टिफाई हुआ? 25 दिन आंसर डाइजेस्ट कर पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस ठीक है। अब मेरा शॉर्टकट टेक्निक देखो, मैं क्या सर वो जो पहले 2 क्वेश्चन था थोड़ा वो वाला, मतलब वो वाला पेज ओपन कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ 1 मिनट। सर हो गए। शॉर्टकट को समझना और थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। 2 मिनट रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? रिस्पॉन्ड करना, बात करना मुझसे, तो पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। 10 आदमी ने काम शुरू किया, काम 40 दिन में खत्म हो जाता। दस आदमी 40 दिन, लेकिन बीच में लग गया ब्रेक। कुछ दिनों के बाद यहां पे आफ्टर सम डेज दैट वी डू नॉट नो, वी नो द आंसर इज 25, बट मेरे शॉर्टकट में हमें पता नहीं है। कुछ दिनों के बाद लफड़ा हुआ, कुछ दिनों के बाद लफड़ा हुआ, यानी इतना काम बच गया। ठीक है, जो बचा हुआ काम है उसके बारे में बात करते हैं। हमें जो बचा हुआ काम का दिन है वो नहीं मालूम है, उसको x मान लो। जो बचा हुआ काम है वो 10 आदमी होता तो x दिन में फिनिश तो वो कर ही रहा था बेचारा। हमें नहीं पता है कितना वक्त बचा है, हमें नहीं पता है। अगर वो पता चल जाए कितना वक्त बचा है तो आंसर आ गया, क्योंकि कितना दिन के बाद वो 4 आदमी भागा वही तो नहीं मालूम है हमें, वो ब्रेक ही तो नहीं मालूम है। 10 आदमी काम कर रहे थे, सडनली कुछ दिनों के बाद 4 लोग भाग गए, हमको वही नहीं मालूम है कि कुछ दिन कितना दिन के बाद आया। बस इतना मालूम है कि 10 आदमी उस काम को x दिन में कर रहा था, वो x हमें नहीं पता। उसकी जगह पे 6 आदमी आए और वो y डेज लगाए। करते ना शॉर्ट, डरो मत, करते ना, पूछना ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लैंग्वेज क्या बनी? मतलब 10 मैन ने 15 दिन तक काम किया, जो करेक्ट आपने है 50 है ना 15 हाँ। दिन तक काम किया, उसके हाँ। बाद कितने नहीं दिन नहीं, का gap था? 10 मैन ने कुछ दिनों तक काम किया, आप एक बार हमें नहीं स्टोरी पता। बता दो, एक बार इसकी हाँ स्टोरी बताओ। हाँ, स्टोरी है कि 10 आदमी है, काम स्टार्ट करता है। अगर कोई रुकावट ना आए तो 40 दिन में काम खत्म हो जाए। अगर कोई रुकावट ना आए तो 40 दिन में काम खत्म हो जाए। लेकिन रुकावट आया, बीच में 4 आदमी भाग गए, बचे हुए 6 आदमी चिंता में है क्या होगा। लोगों ने कहा कि भाई काम करो ना, थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा ना। बोला हाँ। कितना ज्यादा लगेगा? 10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा बस। तो कहानी को उस रात से शुरू करो जिस रात वो 6 लोग भागे हैं, वहां से शुरू करो। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसका शॉर्टकट और भी आसान लगेगा आपको। आफ्टर 4 men लेफ्ट, 4 आदमी जब भाग गए उस रात के बाद अगली सुबह 6 लोग खड़े हैं काम करने के लिए, जबकि 10 लोग को होना चाहिए था। रेशियो 5:3। किसका? मेन का रेशियो, नंबर ऑफ मेन का। तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 3:5 में। आ गया आंसर। 4 आदमी जब भाग गया ना, उस भयानक रात को भूल जाओ। अगले दिन सुबह उठो, पूछो कितने लोग रह गए? 6 लोग रह गए। पहले कितने थे? 10 लोग थे। रेशियो क्या हुआ? 5:3। नंबर ऑफ मेन का, तो नंबर ऑफ डेज का 3:5। यानी जहां 3 दिन लगना था वहां 5 दिन लगेगा, जहां 6 दिन लगना था वहां 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। जहां 9 दिन लगना था वहां 15 दिन लगेगा। जहां 15 दिन लगना था वहां 25 दिन लगेगा। यहां पे डिफरेंस आपका 10 है, यानी यही सेट है।
3:5 दो नंबर का, सच दैट देयर डिफरेंस इज 10 days। बस क्लियर सर, क्लियर। 5:3 को पकड़ो, 3:5 को पकड़ो, उसके बाद मुझे बताओ इसमें कौन से स्टेप में गड़बड़ी है। आराम से मुझे बस स्टेप पिक करके बताओ। बोलो बच्चों, स्टेप बताओ। बस ध्यान रखना कि 4 लोग जिस दिन छोड़ के गए हैं, कहानी उसके नेक्स्ट सुबह की है। लोग बैठ के सोच रहे हैं कि कल रात तक हम लोग 10 आदमी थे, आज 6 आदमी रह गए। रेशियो 5:3। अब जितना दिन बचा था काम का वो इंक्रीज कर जाएगा। रिमेनिंग डेज ऑफ वर्क विल इंक्रीज, रिमेनिंग डेज विल इंक्रीज। हम लोग जितना दिन में काम को सोच रहे थे खत्म कर लेंगे, अब नहीं होगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेशियो कुछ मालूम है? हाँ मालूम है। कितना? 3:5। 3:5 में नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेगा। क्यों भैया? क्योंकि जो वर्कर गया है और जो बच गया है, जो पहले के मजदूर थे, अब के मजदूर का रेशियो ये था। नंबर ऑफ मेन का रेशियो मेरे को मालूम है 5:3, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो मेरे को मालूम है कि 3:5। अच्छा, तो यानी कि पहले लगता 3D डेज, अब लगेगा 5D डेज। इनका डिफरेंस कितना है? 2D है। 2D कितना है? 10 है, क्योंकि पूरी कहानी में 10 दिन बढ़ा है। 40 में कहानी खत्म होता, 50 में हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ। यानी ये D की वैल्यू 5 है, ये D की वैल्यू 5 जब यहां बिठाएंगे 3D में, तो 3 × 5 यानी वो काम 15 दिन में खत्म होने वाला था। ये उस काली भयावह रात के बाद की सुबह की बात है। यानी 10 लोग रह जाते तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता। चूंकि ये बंदा धोखा देके चला गया, गद्दार निकला, तो काम 25 दिन में खत्म हुआ। तो 15 दिन, ये कैसे आया 15 दिन? यानी 40 दिन में से 25 दिन बीत चुके थे जब वो भागा है। वो जो रात की मैं बात कर रहा हूं, वो 25 दिन खत्म होने के बाद आई थी। 25 दिन तक सब लोग, सब कुछ नॉर्मल था। 15 दिन का काम जब बच गया, तो वो 15 दिन का काम बजाय 15 के 25 लगा। रेशियो 3:5, नंबर ऑफ डेज का रेशियो 3:5, नंबर ऑफ मेन का रेशियो 5:3। बोलो, दिक्कत किसी को? देखो, एक दिन में तो नहीं ना हो जाएगा 99 परसेंटाइल। हटाता हूं मैं। रिकॉर्ड कर दिया, आप लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। हटाऊं? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। सबसे लास्ट में बोलता है वो जिसको 1 मिनट बोलना हो। नहीं, हो गया, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इग्नोर कर दूं? नहीं सर, यस क्या हो गया है? छोड़ते हैं अब इसको। हाँ, देखते हैं आगे क्या है। सर 20 डेज आ रहा है। बाद में बात करते हैं, इन दोनों के बाद। कम से कम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करते हैं। A is thrice as good a workman as B and so takes 60। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। कैसे बनाते हो? आई एम इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड इन दी मेथड। कैसे बनाते हो आप लोग इसको? बोलो। सर रेशियो से ही बनाया था, रेशियो से बनाया था। और या ऐसे अच्छा, भी कर सकते थे कि ठीक है, मैं भी रेकमेंड करूंगा बेटा रेशियो सारे सर। बच्चों को। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर या ठीक सर है। 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, कोई 3 का मल्टीपल लेके जैसे 90 यूनिट्स वर्क ले लिया, उस एंगल से चेक कर लिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो पहले रेशियोस बना देते हैं बच्चों को, फिर एक मेरे पास पर्सनल सा मेथड है वो देखते हैं। तो एफिशिएंसी के मामले में रेशियो है आपका 3:1 का। क्यों? क्योंकि बोलता है ए बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, 3:1। ठीक है। नंबर ऑफ डेज के मामले में 1:3। 1:3। खत्म हो गया कहानी, हाँ बस। सर। 1:3 का मतलब इधर अगर लगेगा D डेज, अगर A लेता है इधर D डेज, तो B लेगा 3D डेज। क्यों? क्योंकि आप सुस्त हो ना, आप ज्यादा दिन लगाओगे। मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं एफिशिएंट हूं, तो आप ज्यादा दिन लगाओगे। आई एम थ्राइस एज गुड, सो आई विल टेक 1/3 ऑफ योर टाइम। अगर मैं 3 गुना बेहतर हूं क्वांट्स में, तो आप 3 गुना टाइम लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये नंबर ऑफ डेज ए जो है वो कम लेगा, डी लेगा।
तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आप लायक हो जाते हो आईएम्स के, तो ऐसे हालात में आपको पता रहता है कि थ्राइस इधर आया तो डी और 3D, डी और 3D का डिफरेंस 2D, इनका डिफरेंस 2D, वो आपका 60 है। तो यानी कि डी की वैल्यू 30 है। जब डी की वैल्यू 30 है तो ए एक बंदे का 30 डेज है और एक बंदे का 90 डेज है। किसका क्या होगा वो स्टोरी में लिखा हुआ है, ए इज थ्राइस एज गुड, तो ए का 30 डेज होगा और बी का 90 डेज होगा। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टाइम इन व्हिच दे कैन डू इट टुगेदर। ओ अभी आगे भी क्वेश्चन है। अच्छा तो 22.5 आएगा शायद। यस सर। आंसर हैज टू बी लेस देन 30। ये सेंस क्लियर हुआ अभी तक? आंसर हैज टू बी लेस देन 30 क्योंकि ए जो है एफिशिएंट है। हाँ, ए काम कर रहा है, पूरी कहानी में ए है, बी थोड़ा मदद कर पाएगा, बी थोड़ा मदद कर पाएगा। चलिए एक और मेथड डिस्कस करते हैं इसी का। ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं कि बी का एफिशिएंसी अज्यूम कर लेता हूं, रेशियो से नहीं, एफिशिएंसी अज्यूम कर लेता हूं कि वो एक दिन में एक एसी लगा पाएगा। एसी के पीछे पड़ गया हूं मैं गर्मी की वजह से। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, तो ए की 3 यूनिट पर डे। नाउ नंबर ऑफ डेज का रेशियो 3:1 हो जाएगा, बी और ए का, है ना। बी लगाएगा 3D डेज और ए लगाएगा D डेज। ये डिफरेंस 2D इज इक्वल टू 60, तो D आ जाएगा आपका 30। तो यानी कि बी को लगता है 90 डेज और ए को लगता है 30 डेज। 90 डेज 30 डेज। अब क्या करें? अब देखो बी को एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है और उसको लगता है 90 डेज। तो बी को 90 डेज क्यों लग रहा है? जब वो एक दिन में एक काम कर रहा है तो उसको 90 डेज इसलिए लग रहा है क्योंकि जो टोटल वर्क है वही 90 है। टोटल वर्क जो है वही 90 है। जरा सोच के देखो, अगर टोटल वर्क 90 हुआ, अगर टोटल वर्क 90 हुआ और बी की एफिशिएंसी 1 हुई तो बी को 90 डेज लगेगा। कॉमन सेंस। ए जो 3 गुना एफिशिएंट है उसका काम 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, उसका काम 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। अगर दोनों मिलके करे तो, अगर दोनों मिल जाएं तो अच्छी बात है। ए का 1 और ए का 3, बी का 1 ऐड हो जाएगा, यानी दोनों मिलके 4 एसी लगा पाएंगे पर डे। फोर यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। अब क्या करें? अब क्या करें? तो 90 आपका एसी है, दोनों मिलके 4 एसी लगा रहे हैं। वैभव बेचारा सन्नाटा मार दिया। वैभव यस सर। कुछ डाउट पूछो इसमें। कम से कम 2 क्लासेस और लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। और जब भी नेक्स्ट क्लास मेरा शुरू होता है पिछले क्लास के रिवीजन के साथ होता है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। हटा दूं इसको?
सर थोड़ा बन गया सर। ठीक है। A can complete a work in 18 days, B can complete in 16 days. ठीक है, we will take the LCM of the both. The LCM comes around कितना 144 की 72? 144। अच्छा ठीक है, 144 हम लोग मान लेंगे वही AC यानी यूनिट्स ऑफ वर्क। ये हमारा प्रोजेक्ट है, काम है। जो बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो समझिए कि काम मिला किसी स्कूल में हमें जो 144 जैसा दिखता है। बस पहला बंदा ए बोलता है मेरे को 18 दिन लगेगा, यानी ए की एफिशिएंसी हो गई 144/18 विच इज 8 यूनिट पर डे। वो काम करेगा 8 यूनिट, और बी करेगा 9 यूनिट। ऑब्वियसली बी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि नंबर ऑफ डेज उसका कम है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। सो 8 + 9, एक दिन में बेचारे 17 AC लगा पा रहे हैं। कब तक काम किया? 5 दिनों तक 85 AC लग गया। फिर से देखो, क्वेश्चन में 18 था, 16 था, उसका एलसीएम ले लिया, 144 आया। 144 को 18 से डिवाइड किया, 8 यूनिट पर डे आया। 144 को 16 से डिवाइड किया, 9 यूनिट पर डे आया। दोनों को ऐड किया, 17 आया। यानी कि एक ही दिन में 17 AC लगा पा रहे थे। इंटू 5 किया, 85 आ गया। आगे पढ़ते हैं। देन बी क्विट्स एंड रीजॉइन्स आफ्टर 3 days, यानी 3 दिन तक ए अकेला काम किया। पहले 85 कर चुका था, फिर 24 कितना हो गया? 109। 109 हाँ 109 काम हो गया। अब बचा कितना? अब बच गया 144 माइनस 109 विच इज इक्वल टू 35 35 यूनिट। कौन करेगा? सर बी बी करेगा। अकेले। बी अकेले, क्योंकि करेगा। अब ए भाग गया भाई साहब, इनका आदत हो गया। ठीक है, तो 35/9 है ना, क्लोज टू 4 days। मतलब मैं क्लोज लिख रहा हूं, ठीक है, अभी फिलहाल डिपेंड करता है जैसा ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्लोज टू 4 days। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। अब 5 दिन 7 काम किए, फिर 3 दिन 8 दिन 8 और ये 4, तकरीबन 12 दिन लगा, है ना। जो ऑप्शन वहां पे 12 दिन से थोड़ा कम होगा वही आपका आंसर है। थोड़ा कम, 1/9 कम। 35/9 को मैंने 36/9 अज्यूम किया, 35/9 को मैंने 36/9 अज्यूम किया, बस इतना ही किया। मेरा गुनाह इतना ही है, 1/9 है। ठीक है, तो एक तरीके का क्वेश्चन है। जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इसको हम लोग जब रिपीट करेंगे ना तो बात समझ में आएगी। मैं थोड़ा टायर्ड हूं और रात को अभी मुझे कहीं निकलना है अभी,